तो दोस्तों इसके आगे क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब। तो दोस्तों सोल लैंड 2 सीरीज में कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीजें होने वाली है। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि युवाओं का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, जिसके बाद हमें तंग सेट के मेंबर्स को एक नए कॉस्ट्यूम में दिखाया जाता है, जिसके बाद ही वो पहुंच जाते सन मून एम्पायर के मिंग्यू होटल में, जहां उनका सामना हो जाता है सिस्टर तंगिया से, जो कि अब एविल सोल मास्टर की साइड होती है। और जब बेबे इसके पास जाता है तो तंगिया इसे पहचानने से इनकार कर देती है और अपने एविल पावर से, अपनी मार्शल सोल से बेबे को छल्ली छल्ली कर देती है, जिसके बाद ही वो वहां से चली जाती है। और इसे यहां से जाते देख बेबे इसे रोकने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इसके आगे क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका अगला वीडियो इसी चैनल में कल ही आ जाएगा। तो चैनल में जरूर से सब्सक्राइब रहना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युवाओं कहता है, बिग ब्रदर प्लीज शांत हो जाओ। अभी वो एविल सोल मास्टर्स के साथ है और पक्का उन्होंने ही उनके मन के ऊपर कंट्रोल कर रखा होगा। और आप ही हमारे लीडर है, तो आपको तो स्ट्रांग रहना ही होगा। और आखिरकार अब हमें ये तो पता चला कि वो आखिर किसके साथ और कहाँ है, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे टीचर तांगिया को बचाने की। और ऐसा कहते हुए युवाओं अपनी पावर से बेबे के अंदर जो एविल पावर थी उसे बाहर निकाल रहा होता है। और बेबे भी अपनी ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन मार्शल सोल को एक्टिव करते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे उसे बचाना ही होगा और मैं उसे पक्का बचा के रहूंगा। और यहां तक कि वैसे बेबे पूरी तरीके से ठीक हो गया था, लेकिन अभी इसकी इंजरी सीरियस होती है। और पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद सांसी बेबे को रूम के अंदर ले जाता है रेस्ट करने के लिए। और इस रूम के अंदर आते हुए कहता है, बिग ब्रदर अब आप कैसे हैं? और हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पे अंधेरे में चुपचाप बैठे होते हैं। और इस तरफ बेबे सभी से माफी मांगते हुए कहता है, मैं सच में सभी से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये मेरी ही गलती थी जो मैं अपने इमोशन को रोक नहीं पाया। तो कहता है, इस बार तो काफी बड़ी मुसीबत होने वाली है कि ये सभी लोग यहाँ पे अंधेरे में चुपचाप बैठे होते हैं। और इस तरफ बेबे सभी से माफी मांगते हुए कहता है, मैं सच में सभी से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये मेरी ही गलती थी जो मैं अपने इमोशन को रोक नहीं पाया। तो कहता है, इस बार तो काफी बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि बॉडी सेट एक ऐसा ग्रुप है जो कि मास्टर से भर रखा है और लगता है कि वो मास्टर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए ही आए हैं। तो कहता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो बताता है, ये एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सेट है, जो कि यहां तक कि कॉप सेट से भी कहीं ज्यादा डरावना है। और श्रेक्स एकेडमी के इंटेलिजेंस के हिसाब से इन्हें वर्तमान में होली ड्रैगन ऑफ डार्कनेस के द्वारा लीड किया जा रहा है, जो कि एक अल्टीमेट ड्रैगन एम्पल है, जिसकी पावर एल्डर के टक्कर की है। और ऐसे लोग जो इस कल्टीवेशन के टॉप पर खड़े हैं, तो हम देख ही सकते हैं कि उनकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। और तो और उनमें से एक मास्टर भी है जो कि स्कॉर्पियन टाइगर है, जिसकी स्ट्रेंथ हेडमास्टर यान के बराबर की है। और ये तो बस इतना ही है, और जो बाकी के लोग हैं वो भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, और उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो बेबे कहता है, तुम जाके प्रिंसेस जियो जियो से मिलो और उन्हें इस बारे में बताओ। और अगर वो इस चीज को सुनती है तो वो डेफिनेटली इस सिचुएशन की सीरियसनेस को जरूर समझेगी, और उसके बाद ही हम अपने प्लान के अनुसार चलेंगे। तो कहता है, ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूं, प्लीज आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। जी इस पर जू सांसी कहता है, चिंता मत करो, मैं इसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो बेबे जू सांसी से परेशान होते हुए कहता है, ठीक है, ठीक है, तुम बस इतनी कोशिश करना कि तुम कहीं मुझे परेशान ना करो। और फिर बेबे तांगिया के बारे में सोचने लगता है और मन में कहता है, आखिर तुम इतना कैसे बदल गई, और तुम्हारे ऐसे होने के पीछे क्या वजह है, और क्या ये सच में तुम्हारी खुद की चॉइस थी? जबकि इस तरफ प्रिंसेस थोड़ी सी गुस्से में होती है और ये कहती है, मैं स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस हूं, तो फिर वो लोग कैसे मुझे सेकंड क्लास का रूम दे सकते हैं? और मैं सच में बिल्कुल भी नहीं जानती हूं कि वो पर्सन कौन है जो कि मुझसे भी बड़ा है, जो कि फर्स्ट क्लास के अंदर रुका है। और क्या तुम भी यहां पर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही आए हो? तो कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि ये अच्छा नहीं है, बल्कि हम तो इससे भी कहीं ज्यादा बुरे रूम के अंदर रुके हैं। और हाँ, मैं यहां पर तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहां पर तुम्हारे पास कुछ जानकारी शेयर करने के लिए आया हूं। तो प्रिंसेस जियो जियो पूछती है, आखिर कैसी जानकारी? तो कहता है, क्या आपने कभी ऐसे किसी का नाम सुना है जिसे होली स्पिरिट के नाम से जाना जाता हो? और होली स्पिरिट सेट का सुन के प्रिंसेस जियो जियो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कहता है, तो ऐसा दिखता है कि ज्यादा लोगों को उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, यहां तक कि आप जैसी प्रिंसेस ने भी उनके बारे में कभी कुछ नहीं सुना है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूं
कि होली स्पिरिट एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेट है, जो कि पूरी तरीके से एवन सोल मास्टर से भर रखा है और ये एम्पायर से ही है। और इसके पीछे जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो एक टाइटल अल्टीमेट और एक हैपर है। और इस बात को सुन के जियो जियो काफ़ी चौंक जाती है और कहती है, रुको, आखिर तुमने अभी ये क्या कहा? तो कहता है, क्या तुमने कम से कम झांग फेंग स्कॉर्पियन टाइगर के बारे में सुना है? तो हुए कहती है, वो तो एक एविल सोल मास्टर स्कॉर्पियन टाइगर है और वो तो कई साल पहले गायब हो गया था ना। तो कहता है, हाँ ये वही है। मैंने इसे तब देखा था जब मैं फिजिकल एग्जामिनेशन रूम के अंदर था और उसके किसी एक मेंबर के द्वारा बिग ब्रदर बेबे काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं और अभी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रिंसेस, इस बारी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और हम जवाबी कार्यवाही करने में देर नहीं कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को एम्पायर के ऑफिशियल तक पहुंचा दें, जिससे कि वो लोग अपनी तैयारी कर सके। तो जियो जियो कहती है, युहाओ तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे ये खबर दी। और अगर तुमने जो कहा है वो सच है, तो फिर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्पायर को जल्द से जल्द इसे हैंडल करना होगा। और क्या इसके अलावा तुम्हारा और ये स्टोरेज रिंग के अंदर से उस चीज़ को बाहर निकालने लगती है? लेकिन तभी यहाँ पे कोई हिडन पर्सन होता है जो कहता है कि आखिर अचानक से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट कहाँ से आ रहा है? और तभी यहाँ पे एक काफ़ी ओल्ड ले मार्शल सोल को रिलीज़ कर देती है, जबकि यहाँ स्पिरिचुअल पावर के साथ स्पिरिचुअल अवतार को रिलीज़ कर देता है। और इस तरीके से ये दोनों इस ओल्ड लेडी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और ये ओल्ड लेडी जियो ही है जब से मैं बच्ची थी, और जिस चीज़ को तुम लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये उसे सेंस करने के बाद ही बाहर आई होंगी। इसलिए युहाओ, तुम प्लीज़ इसे दिल पे मत लेना, और इन्हें ऐसा लगा होगा कि तुम मेरे लिए खतरा हो, इसलिए जा सी आया। जो युहाओ को रोकते हुए माफी मांगते हुए कहती है, युहाओ रुको, ये मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, और अभी जो भी हुआ है उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूं, इसलिए प्लीज रुक के उसे मुझे दिखा दो। और इनकी इस बात को गाइड वेपन होता है, और इसे देखकर प्रिंसेस जियो कहती है, ये तो एक सोल गाइड वेपन है। तो युहाओ बताता है, इस मशीन को सोल गाइड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे तांग सेक्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है। और इसका नाम प्राइस क्या है? तो युहाओ कहता है, जैसा कि ये लेवल 6 से सोल गाइड की पावर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, तो इसकी प्राइस भी लेवल 6 से सोल गाइड वेपन जितनी ही होगी। और अगर प्रिंसेस इंटरेस्टेड हो तो मैं ये आपको बेच सकता हूं, जिस पर युहाओ कहता है। तो फिर ये तो काफ़ी बुरी बात हुई, क्योंकि ये तो एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि इसके बारे में तब भी सोचने की ज़रूरत है। और मैंने अभी आपको जो डिवाइन मिसाइल कैनन दिखाया है वो शायद आपको बेकार लगे बाकी के सोल गाइड्स के मुकाबले, क्योंकि ये उन जैसा नहीं दिखता है, लेकिन जब आप इसे टेस्ट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो प्रिंसेस जियो जियो कहती है, ठीक है, अब तुम आराम कर सकते हो, मैं इस बारे में सोच के तुमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करूंगी। और इस बात को सुन के युहाओ वांगडोंगर से कहता है, वांगडोंगर जाके सोल डिवाइस के अंदर मिल्क एजेंट्स को भर दो, और जब हो जाए तो फिर हम यहाँ से चलेंगे। और इस चीज़ को सुन के वांगडोंगर भी मान जाती है और ये जाके डिवाइन मिसाइल कैनन के अंदर मिल्क एजेंट्स को भरने लगती है। और जब प्रिंसेस मिल्क एजेंट्स को देखती है तो ये हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या इसे स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया गया है, या फिर क्या ये सच में ज़रूरी है? और जब यहाँ से युहाओ और वांगडोंगर जा रहे होते हैं तो प्रिंसेस जियो जियो कहती है, आखिर तुमने उस सोल गाइड के अंदर मिल्क एजेंट्स को क्या जोड़ा? क्या इसका कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा? तो युहाओ कहता है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए किसी सोल मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना कह के युहाओ यहाँ से बाहर आ जाता है और ये गिनता है कि 3 2 1, और तभी प्रिंसेस जियो जियो आवाज़ दे के युहाओ को रोकने लगती है और ये बाहर दौड़ते हुए आती है और कहती है कि युहाओ, एक सेकंड रुको, तुमने कहा है कि इस डिवाइन मिसाइल कैनल सोल गाइड को ऑपरेट करने के लिए किसी भी सोल मास्टर की जरूरत नहीं होगी, तो तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब था? तो युहाओ कहता है, हाँ ये सच है, और इसका मतलब वही था जो मैंने कहा था ना, उससे ज्यादा ना उससे कम। तो प्रिंसेस कहती है, तो तुम्हारा मतलब? तो युहाओ बीच में ही इसे टोकते हुए कहता है, प्रिंसेस, क्या ये सच में कोई जगह है इस जैसी इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने के लिए? और फिर ये दोनों इनके रूम में आ जाते हैं, जहां पे वांगडोंगर काफी प्यार से युहाओ को चाय पिला रहा होता है। अंदर मिल्क एजेंट्स को भरा जाता है तो युहाओ मना करते हुए कहता है, नहीं ये इतना आसान भी नहीं है। और युहाओ की इस बात को सुन के प्रिंसेस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और ये कहती है, क्या तुम यहाँ पे मेरा दिमाग खराब करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई ऐरा गैरा इसे ऑपरेट कर सके, मतलब कि इसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी ऑपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर्सन को कम से कम थोड़ा बहुत ट्रेन होना चाहिए इसे करने के लिए, जिससे कि वो इसके फंक्शंस को हैंडल कर सके। और इस चीज को सुन के जियो जियो काफी चौंक जाती है और ये कहती है, क्या तुम श्योर हो जो तुमने अभी कहा है?
और क्या ये सच है कि कोई नॉर्मल सोल्जर जो कि सोल मास्टर भी नहीं है, लेकिन वो भी इस डिवाइन मिसाइल सोल गाइड को ऑपरेट कर सकता है अगर वो ट्रेंड हुआ? तो और क्या आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि इस प्रोडक्शन के अंदर आप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी। तो प्रिंसेस कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ समय की ज़रूरत पड़ेगी इसे टेस्ट करने के लिए। तो यू हाउ इस चीज़ को सुन के तुरंत ही कहता है 3 दिन। और मुझे उम्मीद है कि प्रिंसेस, मुझे एक क्लियर प्रिंसेस, आपको मुझे बाहर आके छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर गुड बाय कह के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद प्रिंसेस चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती है और ये ओल्ड लेडी इसे सहलाते हुए कहती है, तुम अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, और अब भी तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो और तुम पहले ही काफ़ी चीज़ों से सफ़र भी कर चुकी हो, जिसको छोड़ती हूँ, और प्लीज़ जितना हो सके उतना जल्द ही इसे टेस्ट कर ले। जबकि इस तरफ युहाओ अपने रूम के अंदर आराम कर रहा होता है और ये कहता है आखिरकार अब मैं रेस्ट कर सकता हूं। तो डोंगर कहती है, युहाओ तुम तो काफ़ी चालाक निकले, करना होगा तो हमें भी अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपने प्लान पर काम करना होगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग ही बेबे के रूम के अंदर होते हैं। और युहाओ कहता है, बिग ब्रदर कल काफ़ी बड़ा दिन है जब प्रिंस ज़्यादा बिजी होंगे, लेकिन क्या ये कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइस नहीं है? तो युहाओ कहता है, बिग ब्रदर हमारा सेक्ट अभी डेवलपमेंट पीरियड के अंदर है, तो इसे थोड़ा महंगा कर देना चलता है। और आपको भी तो ये अच्छे से पता है ना, जिस पर बेबे कह देता है। और ये सभी डिस्कस करते हुए कहते हैं इस बारी का जो स्कोरिंग मेथड है वो पिछले वाले के मुकाबले वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब ये बचे हुए नंबर्स के ऊपर बेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो टीम उस राउंड के अंदर अपने सभी 7 मेंबर्स को बचा के रखती है, एंड तक तो उसे 7 पॉइंट्स मिलेंगे कुल मिला के, और उस राउंड के एंड में जितने बचेंगे उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। और तो और एक टीम को सिर्फ 5 पॉइंट्स की ही ज़रूरत है उस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ तक कि अगर कोई टीम हार भी जाती है तो उसे अगले राउंड में वापस से चांस दिया जाएगा। हालांकि एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि अरेना लिमिटेड है, इसलिए हाइट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। तो युहाओ थोड़ा चौंक जाता है और ये मन में कहता है, नॉर्मली बात की जाए तो ज़्यादातर सोल मास्टर को कोई भी दिक्कत नहीं है अगर हाइट पे लिमिटेशंस भी लगा दी जाती है। तो लेकिन अगर कोई सोल मास्टर हाइट में स्पेशलाइज्ड हो तो सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि 4 रिंग वाले सोल मास्टर शायद ऊपर से भी अटैक कर सकता है। और उससे भी बढ़कर सनमून एम्पायर के पास वो सभी ज़रूरी टूल्स हैं जिनसे कि वो उड़ सकते हैं। मतलब कि इन रूल्स को इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि सनमून एम्पायर को फेवर करें और तो वो टूर्नामेंट के अंदर एडवांटेज में रहे। और तभी कोई इनका गेट खटखटाता है तो वोंग डोंगर पूछती है कौन है। तो दूसरी साइड वाला पर्सन के अब वो कहता हमको वो इतनी जल्दी मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा। तो प्रिंसेस कहती है, हुआ युहाओ, आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो जबकि तुम पहले से ही इसकी वजह जानते हो? तो युहाओ कहता है, मैं जानता ही था कि आप पक्का यहाँ पे टूर्नामेंट के नए टीम को एडवांटेज मिल सके। तो प्रिंसेस कहती है, हाँ ये वास्तव में ऑर्डिनरी सोल मास्टर्स के लिए अनफेयर है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो फिर क्यों हमें इस चीज़ की परवाह करनी चाहिए? तो युहाओ कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हमें इस सोल गाइड को टेस्ट किया जो तुमने हमें दिया था। तो युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तो कैसा था? तो जूजी कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम्हें इस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है, और इसमें खुश होने की कौन सी बात है? तो यूँ आई हूँ कि अगर हम इस सोल गाइड का बल्क में ऑर्डर देते हैं तो क्या हमें डिस्काउंट मिल सकता है क्या? तो युहाओ ड्रामा करते हुए कहता है, बदकिस्मती से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रिंसेस रॉ मटेरियल्स की किल्लत होने की वजह से सोल गाइड डिपार्टमेंट ने हमसे कहा है इन सोल गाइड्स की प्राइस को 30% बढ़ा दी जाए। तो प्रिंसेस, अब मैं इसमें खराब कर रहे हो? तो युहाओ मना करते हुए कहता है, प्रिंसेस मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो ये ओल्ड लेडी आकर युहाओ से काफी डरावनी तरीके से कहती है, तुम जानते हो ना कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम्हें इस चीज की कीमत चुक। लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि 70% जो कॉन्टिनेंट के अंदर मेटल्स हैं वो सन मून एम्पायर से ही आता है और उस पर उनका ही कंट्रोल है। तो फिर कैसे तांग सेक्ट जैसा एक छोटा सा सेक्ट इतने लार्ज क्वांटिटी में मेटल्स को ले सकता है? और तो और वहां पर किसी ना किसी मेटल की शॉर्टेज बनी रहती है और उसी के हिसाब से प्राइस भी ऊपर न बोलती बंद हो जाती है। और इस तरफ प्रिंसेस मन में कहती है, ये बंदा भी ना। और यहाँ तक कि वैसे हमने अभी सिर्फ मोल भाव करना शुरू ही किया था, लेकिन मैं पहले ही इसके जाल में फंस चुकी हूँ। और तो और देख के ऐसा भी लगता है कि इसने गेस कर लिया था कि मैं क्या बात को सुन के युहाओ चौंक जाता है और कहता है, क्या आप अचानक से यहाँ से क्यों जा रही है? और तभी बैल भी दोबारा से बज जाती है। तो जियो जियो कहती है, आखिर तुमसे कौन मिलने आया है? और तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, हेलो, क्या युहाओ यहाँ पे है? तो दोस्तों, इस चैनल में ज़रूर से सब्सक्राइब रहना, और हाँ ज़रूर से सब्सक्राइब कर ही लेना, और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर ज़रूर से बताना। अगली वीडियो इस चैनल में जल्द ही आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।